संहिता का ये तीसरा वीडियो है जो कि हम बना रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन हमने पर डे लगाने के लिए कहा था, तो वही हम रोज़ 50-50 क्वेश्चंस लगा रहे हैं। तो 2 दिन संहिता के हो चुके हैं, ये तीसरा दिन है। तो आइए देखते हैं आज कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और इनके आंसर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो देखिए तद्विद जो तद्विद संभाषा के भेद हैं, तद्विद संभाषा के भेद बताए गए हैं। तो भेद जो बताए गए हैं वो 2 बताए गए हैं। ठीक है, तद्विद संभाषा के 2 भेद बताए गए हैं। वाद मार्ग संख्या कितने होते हैं? जो वाद मार्ग संख्या है वो होते हैं 44। ठीक है, तो 44 वाद मार्ग की संख्या बताई गई है। ठीक है, इसके बाद है कि निम्न में से किस द्रव्य में केवल एक रस है? एक रस ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है काकमाची, तो काकमाची जो है द्रव्य गुण में बताया गया है। उसके बाद है पारद, पारद और रुंदती। तो यहाँ पे जो है जो हमारा पारद होता है, ठीक है, पारद जो होता है वो भी हमारा एक रस नहीं है, और रुंदती जो है वो भी एक रस नहीं है। तो यहाँ पे इनमें से किसी में भी नहीं एक रस है। ठीक है, इसके बाद जो है चरक के अनुसार प्राकृतिक वर्ण है। प्राकृतिक वर्ण जो है वो कितने प्रकार का है ऐसा पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 बताए जाते हैं कि प्राकृतिक वर्ण होते हैं। ठीक है, चरक के अनुसार। फिर इसके बाद जो है स्वप्न के भेद, इसके बाद जो है स्वप्न के भेद पूछे गए हैं। तो स्वप्न के कितने भेद होते हैं? तो स्वप्न के जो है तो हमने पढ़ा है कि 7 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर चला जाएगा 7। ठीक, इसके बाद जो है कुमारिका है, जो कुमारिका कहा गया है उसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो कुमारिका का मतलब होता है, यहाँ पे कुमारिका का मतलब स्त्री या बालिका नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि नेत्र के जो गोलक से बना हुआ वस्तु का प्रतिबिंब जो कहलाता है उसको हम कुमारिका कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि नेत्र गोलक में बना वस्तु का प्रतिबिंब है ना कि कोई स्त्री कुमारिका कह के। ठीक है, फिर है मृत्यु सूचक एवं निंदनीय छाया है। ठीक है, मृत्यु सूचक हो या फिर निंदनीय छाया किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है वायवी को। ठीक है, इसके बाद प्रभाएं उत्पन्न होती हैं, जो प्रभाएं हैं वो किससे उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे तेज से जो है वो प्रभा ही उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये सबको पता होता है। प्रभा के प्रकार कितने होते हैं? ठीक है, तो प्रभा के जो प्रकार बताए गए हैं वो बताए गए हैं 7। ठीक है, इसके बाद है लौकिक कर्म के भेद। लौकिक जो कर्म है उसके कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद बताए गए हैं लौकिक कर्म के। जल में उपस्थित रस कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आपको पता है कि मधुर भी है, कसाय भी है और कटु भी है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली में नहीं पता होता कि जल में क्या है, तो हम यहाँ पे अव्यक्त कर देते हैं। ठीक है, या फिर हम सभी रसों को ले लेते हैं। यहाँ पे ऋतु व्यापत्तियाँ हैं। ऋतु व्यापत्तियाँ कौन कौन सी हैं? तो 18 ऋतु व्यापत्तियाँ बताई गई हैं। क्षार में रस होते हैं। ठीक है, जो क्षार है उसमें कितने रस होते हैं? तो 5 रस होते हैं। ठीक है, इसके बाद है प्रभाकर मीमांसकों ने प्रमाण माने हैं। जो प्रभाकर मीमांसक हैं उन्होंने कितने प्रमाण या कौन कौन से प्रमाण माने हैं? तो उन्होंने 5 प्रमाण माने हैं। मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति जो है उसको कितनी बताई गई है? तो देखिए मूल प्रवृत्ति है वो जो होती है वो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई जाती है। ठीक है, उसके बाद है चरक के मतानुसार तंत्र युक्ति संख्या होती है। तो ये सबको याद होता है कि जो है 36 तंत्र युक्ति यहाँ पे होती है। ठीक है, फिर है किसी विषय का संक्षेप में वर्णन कहलाता है। अगर किसी भी विषय का है तो उसका संक्षेप में वर्णन निर्देश कहलाता है। ठीक है, इसके बाद है कि खंडन न करना कहलाता है। मतलब किसी चीज का खंडन ना किया जाए तो वो कहलाएगा अनुमत। निचय वचन कहलाता है। जो निचय वचन था उसको हम एकांत मानते हैं कि एकांत में। ठीक है, उसके बाद है
प्रसंग, अनेकांत और निर्णय, तो एकांत चला जाएगा। निम्न में से किसको सुश्रुत ने महारोग माना है? तो यहाँ पे ज्वर और आप देखेंगे कि राजक्षमा, अस्मरी और ग्रहणी, तो यहाँ पे सुश्रुत की बात आ गई है। तो महारोग उन्होंने जो माना है वो अस्मरी को माना, ना कि ज्वर को, ना ही राजक्षमा और ना ही ग्रहणी को। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद है सुश्रुत ने औसत द्रव्य को कितने गणों में विभक्त किया है? तो यहाँ पे सुश्रुत की बात आ रही है। तो सुश्रुत ने जो है औसत द्रव्य को 37 गणों में विभक्त किया है। सुश्रुत के अनुसार यौवन अवस्था है, ठीक है, उन्होंने यौवन अवस्था जो बताई है सुश्रुत के अनुसार वो होती है, सबसे पहले आप 20 वर्ष खोजिए, तो यहाँ पे 20 वर्ष 2 में मिलेगा और 20 से 30 को उन्होंने यौवन अवस्था मानी है, ठीक है। अलग अलग आचार्यों का अलग अलग मत है। तो सुश्रुत के अनुसार चूर्ण सेवन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो सुश्रुत ने जो है चूर्ण सेवन की मात्रा को 1 अक्ष बताया है, ठीक है। इसके बाद है त्वग विरेचन में श्रेष्ठ है। त्वग जो विरेचन करवाते हैं उसमें क्या श्रेष्ठ है? तो यहाँ पे जो तिलवक है उसको किस ऋतु में दधी का सेवन निषिद्ध माना गया है? तो देखिए यहाँ पे जो है निषिद्ध माना गया है, ग्रीष्म ऋतु में दधी का सेवन जो है निषिद्ध माना गया है। उसके बाद है मध्य में अनुपस्थित रस कौन कौन से होते हैं? तो मध्य जो होता है उसके अनुपस्थित रस, तो उसमें जो है लवण नहीं है, अनुपस्थित है, ठीक है। तो ये माना जाएगा कटु और कषाय होते हैं। इसके बाद जो है मूत्रम डैश चा विष अपहम, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे बोला कि मूत्रम चा अपहम, यहाँ पे जो है मानुषम ये जो आता है, ठीक है, अजा नहीं आता है, ये भी नहीं है और उष्ट भी नहीं है, तो मानुषम। उसके बाद है रसोन का सेवन निषिद्ध है। कहाँ पे? रसोन जो है उसका सेवन निषिद्ध बताया गया है। तो वो जो है वो उपरोक्त पित्त वृत आवृत वात में दूध के साथ और रक्त आवृत वात में और उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे सभी चला जाएगा, सभी में रसोन का सेवन निषिद्ध है। लौह धातु होता है, लौह धातु जो है वो होता है, तो लौह धातु जो है वो वात कारक होता है, ठीक है, लौह धातु जो है वो वात कारक होता है। इसके बाद है कटु पदार्थों में श्रेष्ठ है। देखिए यहाँ पे कटु पदार्थ आया है, उनमें जो श्रेष्ठ है वो पिपली भी है, सुंठी भी है, ठीक है, तो ये दोनों चला जाएगा विभितक, तो पिपली और सुंठी दोनों चला जाएगा। फिर है मांस को निरअस्थि करके उबाल कर पुनः पत्थर पर पीसकर उसमें त्रिकटु गुड़ घृत मिलाकर पकाने से बनता है। क्या बनता है? तो उसमें देखेंगे आपकी वैश्वान जो बनाते हैं हम वो बनता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि मांस को पहले निरस्थि करके उबाल लेते हैं, फिर पत्थर पर पीस लेते हैं, फिर त्रिकटु मिला के गुड़ मिला के या घृत मिला के पका लेते हैं, तो उसको वैश्वार कहते हैं। सर्वश्रेष्ठ अनुपान क्या बताया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ जो अनुपान बताया गया है ये सबको याद होता है कि जो हमारा इंद्र जल या महेंद्र जल जो है अगर वो मिल जाए तो सर्वश्रेष्ठ अनुपान है। उसके बाद है भोजन में रस ग्रहण का क्रम है। भोजन में जब हम भोजन करते हैं तो उसमें रस ग्रहण का क्रम क्या बताया गया है? तो उसमें आप देखेंगे कि जैसा क्रम हमारा मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय वैसा ही हमारा बताया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मधुर फिर तिक्त, तो ये कट गया, मधुर कटु कट गया, ये अम्ल कटु ये भी कट गया, ठीक है। तो ये बचा कि मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, जैसा हमें बताया गया है वैसा ही सीक्वेंस में है। तो उसके बाद है आंध्र कुंजन लक्षण है। आंध्र का जो कुंचन होता है उसके लक्षण क्या बताए गए हैं? तो पक्वाशयगत वात का जो है आंध्र कुंचन लक्षण मिलता है हमें। अष्टांग संग्रह के अनुसार वायु के आवरण, तो अष्टांग संग्रह के अनुसार पूछा गया है कि वायु के आवरण, तो यहाँ पे आंसर जाता है 22 आवरण बताए गए हैं संग्रह के अनुसार। मूल प्रवृत्ति संख्या, देखिए मूल प्रवृत्ति संख्या पूछी जा रही है, तो इसका आंसर है एक ही होती है मूल प्रकृति संख्या।
सृष्टि विकास क्रम में सुश्रुत ने किस शास्त्र का समर्थन किया है? जब सृष्टि विकास क्रम मानते हैं तो उसमें किस शास्त्र का समर्थन किया है? तो वेदांत को नहीं किया है, सांख्य को किया है उन्होंने। ठीक है। प्राकृतिक विकृति संख्या कितनी होती है? तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्राकृतिक विकृति संख्या 7 होती है। ठीक है। इसके बाद जो है मन का देवता है, मन जो है उसका देवता किसे माना गया है? तो देखिए मन का जो देवता है उसे चंद्रमा को माना गया है। सृष्टि का कारण है, सृष्टि जो है उसका कुछ कारण बताया गया है। वो कारण बताया गया है कि स्वभाव भी है, ईश्वर भी है, यदेच्छा भी है। तो उपरोक्त सभी जो है सृष्टि का कारण माने गए हैं। अग्नि महाभूत के गुण क्या बताए गए हैं? तो अग्नि महाभूत के जो गुण बताए गए हैं वो सत्व और रस दोनों बताया गया है। ठीक है। सत्व भी बताया गया है, रज भी बताया गया है। उसके बाद जो है मूर्छा में दोष प्रधानता है। मूर्छा जो होती है उसमें कौन कौन से दोषों की प्रधानता होती है? मूर्छा के लिए हमें दोष की प्रधानता देखनी पड़ती है। तो सबसे पहला उसमें पित्त होता है और दूसरा जो है तम होता है। ठीक है। तो पित्त और तम चला जाएगा यहाँ पे। तो ये जो है उसके बाद जो है अभ्यंग निषेध है। अभ्यंग जो है वो निषेध है। किसमें अभ्यंग जो है वो निषेध देना रहता है हमें। तो देखिए नौ ज्वर में भी अभ्यंग निषेध बताते हैं, विरेचनों उपरांत भी अभ्यंग और अजीर्ण में भी अभ्यंग, मतलब सभी में अभ्यंग निषेध कर मतलब नहीं करना है। सुश्रुत के अनुसार धूम्रपान काल, सुश्रुत के अनुसार पूछा जा रहा है कि धूम्रपान काल कितने होते हैं? तो यहाँ पे 12 जाएगा। ठीक है। मुख में द्रव्य ग्रहण कर चलाए जाने पर संज्ञा कहलाती है। मतलब चलना भी चाहिए। अगर मुख में आपने कोई भी द्रव्य ग्रहण किया है तो वो चलायमान होना चाहिए, तो वो कवल, अगर चलायमान ना हो तो वो गंडूस। चरक संहिता में कुल कितने ऋषियों का वर्णन है? तो चरक संहिता में जो है हमने पढ़ा है कि कुल जो है 64 ऋषियों का वर्णन है। इसके बाद है चरक तत्व प्रदीपिका के लेखक है। जो चरक तत्व प्रदीपिका है उसके लेखक जो है शिवदास सेन है। ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति होती है, कब होगी? जब हम आरोग्य से रहेंगे और सब कुछ अच्छे से ठीक है करेंगे तब। उसके बाद है आरोग्य शरीर रहेगा तभी। उसके बाद है कि वैलक भीषक संज्ञा है। अब ये संज्ञा किसने दी है? तो देखिए ये जो संज्ञा है ये कांकायन ने की है। ठीक है। इसके बाद जो है निम्न में से कौन पुनर्वसु के शिष्य नहीं है? तो इनमें से कौन पुनर्वसु के शिष्य नहीं है? तो आप जो 6 शिष्य पढ़े हुए हैं उसमें ये भी आते हैं, क्षारपाणी भी आते हैं, जतुकर्ण भी आते हैं, लेकिन बदनारायण नहीं आते। तो ये जो है आंसर चला जाएगा। ये नेक्स्ट 50 थे। इसके बाद जो है आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।